Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Kanu, a physiotherapist, content creator and a BPT career guide. अगर आपने ग्रेजुएशन में बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करी है या फिर कोई भी और पैरामेडिकल कोर्स किया है एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि यू आर नॉट फिट फॉर द मेडिकल करियर, आपको नॉन मेडिकल में स्विच करने का मन है, आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब करने का मन नहीं है, क्लिनिक में या फिर अपना क्लिनिक खोलने का मन नहीं है, आपको करियर स्विच करना है किसी नॉन क्लिनिक में, then this video is definitely for you. Today we will discuss about a very rewarding yet secure career जिसमें आप अपना करियर स्विच करने की सोच सकते हो. So in this video we will discuss in detail about medical coding. आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा मेडिकल कोडिंग के बारे में, लेकिन इस वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेडिकल कोडिंग एक्चुअल में होता क्या है, इसमें आपका एज ए मेडिकल कोडर क्या आपका जॉब रहती है, आपको क्या इसमें कोई सर्टिफिकेशन की नीड होती है, अगर होती है तो आप कहाँ से वो सर्टिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है, और क्या इसमें सैलरी है, स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो. सो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है. सो क्विकली लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज मेडिकल कोडिंग. मेडिकल कोडिंग होता क्या है. देखो, मेडिकल कोडिंग बेसिकली होता क्या है कि जो भी पेशेंट की डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है या फिर जो भी प्रोसीजर्स हुए हैं उसको स्पेशल कोड्स में कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि ICD-10 में, CPT, SCPCS कोड्स में. ठीक है, तो बेसिकली जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे या फिर डिस्चार्ज समरी में प्रोसीजर लिखे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, लगा लो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर है, ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन पे मेरे पास लिखा हुआ है खाली ACL टीयर है, ठीक है, आपको इस ACL टीयर को कोड में कन्वर्ट करना होता है. अब इसका कोड जैसे ICD-10 कोड में हम ACL टीयर को कहते हैं M2 3.61. सो एज अ मेडिकल कोडर आपको सारे के सारे ये जो जितने भी मेडिकल टर्म्स के कोड्स होते हैं आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है. तो इससे क्या होगा, जब आप लिखोगे M2 3.61, ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड कि इसका मतलब है कि ACL टीयर है पेशेंट को, ठीक है. फिर जो भी इस पे प्रोसीजर अप्लाई हुआ है, चाहे सर्जरी हुई है, तो उसका स्पेसिफिक कोड होगा, आप वो कोड मेंशन करोगे. फिर जो ये कोड्स होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज में जाते हैं ताकि उससे हॉस्पिटल को रिएम्बर्समेंट मिलती है, ठीक है. सो एज अ मेडिकल कोडर आपका क्या रोल रहता है कि आपको सारे कोड, सारे टिप्स पे याद होने चाहिए, ताकि जो भी आपके पास प्रिस्क्राइब्ड आपके पास आई है चीजें कि पेशेंट को क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है या फिर क्या प्रोसीजर हुआ है, आप उनको कोड्स में कन्वर्ट करोगे. फिर वो आगे इंश्योरेंस कंपनीज को सेंड करा जाता है क्लेम के लिए, जिससे हॉस्पिटल को रिएम्बर्समेंट मिलती है. डिस्कस करते हैं कि मेडिकल कोडर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है. तो देखो, जो कंपनीज होती है वो प्रेफर करते हैं मेडिकल बैकग्राउंड को, क्योंकि जितनी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है ये हम अपनी स्टडी में ऑलरेडी पढ़कर आते हैं. 4-5 साल की जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें हम सारे मेडिकल टर्म्स पढ़ते हैं. यू आर फेमिलियर विद ACL क्या है आप इससे फेमिलियर हो, अस्थमा क्या है आप इससे फेमिलियर हो, ठीक है. कोई भी अगर प्रोसीजर हो रहा है तो आप इजिली उसको याद कर लोगे कि अच्छा ये टर्म्स है, ठीक है. इसलिए मेडिकल बैकग्राउंड वाले को ये जॉब में प्रेफरेंस दी जाती है. तो उसमें बेसिकली एलिजिबिलिटी रहती है BPT, BSc नर्सिंग, B फार्मा, BDS, BHMS, ठीक है. तो इस तरीके की अगर आपने कोई भी मेडिकल कोर्स किया है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सच काइंड ऑफ जॉब्स. सो इसमें जो बेसिकली होता है आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एनाटमी की, फिजियोलॉजी की, बाकी पैथोलॉजी की, ताकि आप वो जो टर्म्स है उसके कोड्स है इजिली अपने टिप्स पे याद कर सको. अब लेट्स टॉक अबाउट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस. सो मेजरली डाउट ये रहता है कि अब मेडिकल कोडर बनने के लिए क्या हमें कोई सर्टिफिकेशन भी चाहिए, हम किस तरीके से अप्लाई करें, ठीक है, एज अ फ्रेशर, क्योंकि लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सर्टिफिकेशंस वाले ऑलरेडी एम्प्लॉयज है, तो कंपनीज ऑब्वियसली उन्हीं को प्रेफर करती है जिनके पास सर्टिफिकेशंस होती है. सो अगर आपको मेडिकल कोडर में करियर बनाना है और लॉन्ग टर्म आपको इसमें अच्छा ग्रो करना है, सो अगर आप सर्टिफिकेशन लोगे तो आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी और काफी अच्छी सैलरी की मिलेगी. सो ये सर्टिफिकेशन इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टू बी अ मेडिकल कोडर. अब आपको मैं ये बताती हूँ कि आपको सर्टिफिकेशन कौन सी लेनी होती है. सो देखो, आपकी एक सर्टिफिकेशन होती है CPC, दैट इज सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर. ये जो है ये AAPC कंडक्ट करवाती है. AAPC एक USA की बॉडी है, ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है. CPC सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर. जब आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो यू आर ए सर्टिफाइड मेडिकल कोडर. इस सर्टिफिकेशन से आपको प्लेंटी ऑफ जॉब्स इजिली मिल जाएगी, ठीक है. इसमें इनिशियली आपकी सैलरी रहती है अराउंड 25 से 30,000 और मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है आफ्टर अ शॉर्ट ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है. सेकेंडली आपके पास सर्टिफिकेशन होता है CCA, दैट इज सर्टिफाइड कोडिंग एसोसिएट, ठीक है. ये एक USA की बॉडी है, AHIMA, ये कंडक्ट करवाती है. सो जब आप CCA का एग्जाम क्लियर कर लेते हो यू आर ए सर्टिफाइड कोडिंग एसोसिएट. देखो, इंडिया में से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो कि कोडिंग की तैयारी करवाते हैं, ठीक है, लेकिन टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स है अगर आप वहीं पे इनरोल करोगे तो काफी ज्यादा हायर चांसेस रहते हैं कि आपका एक ही
बारी में जो है एंट्रेंस आपका क्लियर हो जाएगा सर्टिफिकेशन का। तो सबसे पहला आपका इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में विजन 2 के। सेकंड आपका है एएपीसी इंडिया पार्टनर्स। देखो जो एएपीसी है इसकी ये अपना खुद वैसे यूएसए का है, आप वहां पे भी ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बैरियर रहता है क्योंकि उनकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है वो इंग्लिश में होती है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है काफी स्टूडेंट्स को। तो एएपीसी के इंडिया में भी काफी सारे पार्टनर्स है, तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स है एएपीसी रिकॉग्नाइज जो है वो आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आपके लिए थोड़ा मीडियम ऑफ स्टडी काफी ज्यादा इजी हो जाता है, अगर कोई डाउट है तो आप इजीली पूछ पाते हो उनसे। थर्डली आपका है मेडिसिन, ये आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूट जो तैयारी करवाते हैं कोडिंग की, इसकी ड्यूरेशन रहती है अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 months, और जो फीस होती है इट इज अराउंड 30 to 60,000 डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली आप एवरेज मांगकर चलो आपका 40 से 50,000 लगता है एक इंस्टीट्यूट में, जिसमें आपकी वो तैयारी करवाते हैं। बाकी आपका जो एग्जाम का जो कॉस्ट है वो अलग कॉस्ट है, इट्स अराउंड 35,000 आई गेस, यू कैन चेक ऑन एएपीसी साइट। ठीक है, 35,000 का आपका एग्जाम रहता है इसमें सीपीसी का। ठीक है, आपको वो क्लियर करना रहता है, अगर आपका क्लियर हो जाता है एक बारी में देन यू आर ए सर्टिफाइड मेडिकल कोडर। अब बात करते हैं सैलरी कितनी है, अगर आप एक मेडिकल कोडर बन जाते हो तो इंडिया में आपका पे स्केल कितना रहेगा। तो अगर हम फ्रेशर की बात करें, अगर सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है, देखो जो मैं आपको सर्टिफिकेशन बता रही हूँ सीपीसी सीसीए का, ये ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ अगर आप सर्टिफिकेशन कर लोगे तो हायर चांसेस रहते हैं जॉब्स के और सैलरी के भी। अगर आपको इसी ही फील्ड में करियर बनाना है तो सर्टिफिकेशन लेना इज क्वाइट मस्ट आज के कंपटीशन को देखते हुए। ठीक है, वैसे ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है, बाकी सैलरी अगर हम फ्रेशर की बात करें, अगर सर्टिफिकेशन नहीं करा है तो इट इज अराउंड 18,000 to 25,000 पर मंथ। इसमें ये रहता है कि काफी स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, एक बार आप जैसे जॉब आपको मिल जाती है स्टार्टिंग में मान लो 18 या 20,000 की, धीरे धीरे आपको क्या कोर्स आपको जॉब के साथ ही याद हो जाते हैं, तो आपको उसमें क्या होता है जो आपका इंस्टीट्यूट में पैसा खर्च होता है 40 से 50,000 वो आपका बच जाता है। और आप एक्सपीरियंस के साथ क्या करते हो, आपको जॉब में एक्सपीरियंस हो गया, आपको सारे कोर्स याद हो गए, देन यू डायरेक्टली अप्लाई टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तब आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है और आपकी सैलरी काफी ज्यादा हाइक कर जाती है। सेकेंडली तो मैंने फ्रेशर की आपको बता दिया 18 से 25,000 विदाउट सर्टिफिकेशन। सेकेंडली अगर आप सर्टिफाइड कोडर हो तो आपकी सैलरी होती है इनिशियली 30,000 to 45,000 पर मंथ। बाकी अगर आपको विद एक्सपीरियंस 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी हो जाती है 60,000 प्लस, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से आपने करा है, आपकी स्किल्स कितनी ज्यादा है। ठीक है, बाकी बहुत सारी ऐसी बाहर की कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है, यूएस बेस्ड कंपनीज है जो कि यहाँ पे हायर करते हैं इंडियंस को, वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं, एंड द पे स्केल इज लिटरली वेरी गुड। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है आपके मेडिकल कोडर के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोज के। तो सबसे पहले आपका ये स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब है। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है आपकी। सेकेंडली इसमें आपका पेशेंट लोड का कुछ काम नहीं है। देखो बेसिकली जब भी हम अगर मेडिकल करियर से स्विच करने की सोचते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर होता है कि फिजिकल वर्क। एज अ बीपीटी स्टूडेंट हमारा फिजिकल, अगर हम जॉब करते हैं हमारा फिजिकल फटीग काफी होता है, क्योंकि पेशेंट से डीलिंग इतनी हमें एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, मशीन्स लगानी पड़ती है, तो हमारा फिजिकल फटीग हो जाता है, टायर्डनेस बहुत ज्यादा रहती है। सो ठीक है, हम सोचते हैं कि हम नॉन क्लिनिकल में स्विच करते हैं जहाँ पे हमारी डेस्क जॉब हो, इजिली हम इजिली अपनी बैठ के ही एक जगह पे काम कर सके। तो इस वाले में आपको कोई पेशेंट लोड नहीं है, फिजिकल फटीग नहीं है, बस मेंटल फटीग रहता है इसमें आपका। थर्डली हाईली डिमांड है इंडिया में भी एज वेल एज अब्रॉड में भी। देन आपका वर्क फ्रॉम होम के हायर चांसेस है, आपका 95% केसेस में आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपका क्लाइंटेज, क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है, और बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। देन आपका ग्रोथ है, सर्टिफिकेशन अगर मिल जाता है आपको तो इसमें ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। देन आपका वर्क लाइफ बैलेंस, देखो बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल हमारी कोई हमें हॉलीडेज नहीं मिलती है, बाकी हमें सैटरडे संडे भी इवन काम करना पड़ जाता है। ठीक है, और जो ड्यूरेशन है हमारी सुबह से लेकर रात तक की ड्यूटी बहुत ज्यादा टफ ड्यूटी है। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका रिलैक्सेशन जॉब है, आपका सैटरडे संडे फिक्स आपका ऑफ रहता है, आपको जो हॉलीडेज रहती है वो आपको मिलती है। ठीक है ना, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहता है जब कोई भी स्टूडेंट सोचते हैं स्विच करने के लिए करियर। तो मेडिकल कोडिंग में आपका काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल आवर्स रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम आपको मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी इससे आपका बन जाता है, सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलती है, इसमें काफी सारे आपको पर्क्स और इंसेंटिव्स मिलते हैं अच्छी अच्छी एमएनसीज में, और सैलरी भी काफी अच्छी है। तो अगर अब हम कॉन्स की बात करें, बहुत ज्यादा कॉन्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक जैसे कि आपका नाइट शिफ्ट रहती है। ठीक है, जैसे काफी सारे ऐसी कंपनीज है जो यूएस शिफ्ट पे भी ड्यूटी लगाती है आपकी रोटेशनल, तो उसमें आपको हो सकता है कि नाइट शिफ्ट भी करनी पड़े। ठीक है, लेकिन मोस्टली वो भी आपकी वर्क फ्रॉम होम रहती है, तो आई गेस आपका इनिशियली मैनेज कर सकते हो वो इजिली।
सेकेंडली आपका हो गया कंप्यूटर वर्क ज्यादा है, डेस्क जॉब है तो आपको लगातार कंप्यूटर के आगे ही बैठकर करना पड़ता है सारा काम। देन आपका एक कौन ये है कि काफी अटेंशन सीकिंग है ये, आपको बिल्कुल ध्यान से कोड्स लिखना है, क्योंकि अगर आपके एंड से कोई एरर हो गया कोड में तो आगे क्लेम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहते हैं कि आप सही से एक एक कोड सही से लिखो। तो यही कुछ कौन है, लेकिन वो विद एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से आप इस फील्ड में अच्छे से हो जाओगे, तो ये दिक्कतें नहीं आती है। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि अगर आपको मेडिकल कोडर बनना है तो हाउ टू गेट स्टार्टेड, आप स्टार्ट कैसे करो। सबको ये डाउट रहता है, गूगल पे प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है और भी यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। हमें अभी कोई नॉलेज नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जिसने इस फील्ड में कर रखा हो, तो हमें ये नहीं समझ आता हम स्टार्ट कैसे करें। तो लेट मी जस्ट टेल यू सिंपल प्रोसेस। इसमें देखो सबसे पहले तो आपको इंस्टीट्यूट चूज करो जहां से आप ट्रेनिंग करोगे अगर आपको सर्टिफिकेशन लेनी है। देखो दो चीजें, अगर आप चाहते हो कि मेरे को सर्टिफिकेशन नहीं लेनी है, मैं विदाउट सर्टिफिकेशन ही पहले मैं 18-20 साल की जॉब कर लूंगा, तो आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, इन सब पे अपना रिज्यूमे बनाओ। वहां पे आप डेली कंपनीज में अप्रोच करो, कंपनीज में अप्लाई करो, वहां पे इंटरव्यू दो। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में आपको मिल जाएगी जॉब। वहाँ पे ये रहता है कि आपको 6 to 7 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे आपको सारे कोड सिखाते हैं एंड दे पे यू वाइल ट्रेनिंग, सो डोंट वरी। ठीक है, बस इसमें ये फैक्टर रहता है आपकी थोड़ी सी सैलरी कम रहती है, और ठीक है कंपनीज प्रेफर करती है सर्टिफिकेशन वालों को। ठीक है, तो अगर सर्टिफिकेशन नहीं लेना तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आज ही अपनी जाकर आप सारी लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बना लो और जॉब्स के लिए अप्लाई करो। ठीक है, सेकेंडली अगर आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है चूज अ इंस्टीट्यूट जहां से आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी करूंगा। ठीक है, अब ये डिसाइड आपको करना है कि देखो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है पढ़ाई, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो ऑफलाइन भी कर सकते हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो साइड बाय साइड आप करना चाहते हो तो गो फॉर ऑनलाइन, अदरवाइज यू कैन डू इट ऑफलाइन। ठीक है, सेकेंडली आप 2 से 3 महीने की अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, देन सीपीसी या फिर सीसीए सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करो। उसके बाद अगर आपकी सर्टिफिकेशन आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आपको रीअपियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप उस एक्सपीरियंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हो कंपनीज के लिए कि आपने मतलब आपको इन सब चीजों की नॉलेज हो गई है, ICD-10 कोर्स वगैरह की। ठीक है, तो उसके बाद आप कंपनीज में अप्लाई करो, आप जैसे सिंपल आप गूगल पे भी लिख सकते हो मेडिकल कोडिंग जॉब्स इन इंडिया, आपको वैरायटी ऑफ जॉब्स भी मिलेगी। हर किसी जॉब पे अप्लाई करो, उसके बाद जहां से भी आपको रिप्लाई बैक आ रहा है कंपनी से, गिव इंटरव्यू। अगर आपको कंपनी जाकर इंटरव्यू देना पड़ रहा है, स्टार्टिंग में आप इंटरव्यूज दो, उससे आपको धीरे धीरे इंटरव्यू देने की भी हैबिट हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं मेडिकल कोडिंग के जॉब्स के लिए। आपको मैं बताती हूँ टॉप मेडिकल कंपनीज कौन कौन सी हैं इंडिया में अगर आप मेडिकल कोडिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो इनको माइंड में लेकर चलो, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप ग्रो करना चाहते हो यू नीड टू अप्रोच टू दिस हायर कंपनी ताकि आपका पैकेज अच्छा हो सके। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप इनमें अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले ओमेगा हेल्थ केयर, काफी अच्छी बड़ी कंपनी है, पैकेज बहुत अच्छा देती है, यहाँ पे आपको इंसेंटिव्स बहुत अच्छे मिलेंगे, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। देन सेकेंडली आपका GEBBS, देन आपका वी टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट, एपिसोड्स, विजनरी RCM, SS हेल्थ केयर, और आपका एक और आता है विप्रो। सो आई होप आपको ये बेसिक सा ये समझ आ गया होगा कि मेडिकल कोडिंग होती क्या है और इसमें आपका एज अ मेडिकल कोडर क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहती है। ठीक है, आपका सैलरी रेंज भी आपको मैंने बता दी है, फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक की। कुछ हमने टॉप कंपनीज के बारे में भी इसमें डिस्कस करा है, इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको मैंने टॉप इंस्टीट्यूट्स बताए जहाँ पे आप मेडिकल कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, बाकी सर्टिफिकेशंस का हमने डिस्कस कर लिया, 2 तरीके के सर्टिफिकेशंस का। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी प्रोफेशन काफी ज्यादा अच्छा है, रिवॉर्डिंग करियर है, स्कोप अच्छा है, स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, बाकी आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।